विजय के बाद पूरे स्वराज्य में उत्सव का माहौल था। हर ओर आनंद, गर्व और उल्लास दिखाई दे रहा था। लेकिन पेशवा बाजीराव के मन में एक अलग ही चिंता चल रही थी। वे जानते थे, असल युद्ध तलवारों से नहीं, समय से लड़ा जाता है। अगर आने वाली पीढ़ी तैयार नहीं हुई तो आज की हर विजय एक दिन व्यर्थ हो जाएगी। अगली सुबह उन्होंने किले के प्रांगण में एक बड़ी सभा बुलाई। सैनिक थे, किसान थे, व्यापारी थे और बच्चे भी। बाजीराव ने सबकी ओर नज़र दौड़ाई और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, स्वराज्य केवल मेरी या सेना की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है। उनके शब्दों में सच्चाई थी। उन्होंने आदेश दिया कि हर गांव में शिक्षा और रक्षा दोनों का अभ्यास होगा। बच्चों को इतिहास सिखाया जाएगा, स्वराज्य का अर्थ समझाया जाएगा, ताकि वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि समझदार और जिम्मेदार नागरिक बने। सभा में खड़े लोगों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि ये बात सीधे दिल तक पहुंच गई थी। कुछ समय बाद सीमावर्ती क्षेत्रों से समाचार आया, शत्रु सेना फिर हलचल कर रही है। दरबार में बेचैनी फैल गई, पर बाजीराव अब भी शांत थे। उन्होंने बस इतना कहा, जब जनता जागरूक होती है तो शत्रु अपने आप हार मान लेता है। इस बार उन्होंने युद्ध नहीं चुना। उन्होंने रास्तों की सुरक्षा मजबूत की, गुप्त सूचनाओं का जाल फैलाया और जनता को साथ लेकर रणनीति बदली। हर कदम पर शत्रु को प्रतिरोध मिला और अंततः बिना तलवार उठे ही उसे पीछे हटना पड़ा। शाम ढलते ही बाजीराव फिर किले की ऊंची प्राचीर पर खड़े थे। नीचे वही बच्चे खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। इस बार उनकी आंखों में सिर्फ गर्व नहीं था, एक संकल्प था, स्वराज्य को संभालने का। बाजीराव ने मन ही मन सोचा, अगर ये संकल्प जीवित रहा तो स्वराज्य कभी डगमगाएगा नहीं। और उसी क्षण ये साफ हो गया, पेशवा बाजीराव केवल अपने समय के नायक नहीं थे, वे आने वाले भविष्य के मार्गदर्शक थे।